जीतने वाले कोई अलग काम नहीं कर जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। भीड़ रास्ते पर चलती है, लीडर रास्ता बनाते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की पहचान बनते हैं। वी बूस्ट सिर्फ एक योजना नहीं, ये आपकी नई पहचान, नई उड़ान और नए भविष्य की शुरुआत है। तो आइए पूरे जोश, पूरे विश्वास और बड़े सपनों के साथ वी बूस्ट की प्लानिंग शुरू करते हैं। साथियों, ये आपकी स्क्रीन पे जो है एक महत्वपूर्ण सूचना है। हम आपको वी बूस्ट के बारे में जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ सुन रहे हैं, वो 100% सही साबित होने वाला है। 100% सही साबित मतलब जो प्लान आपको समझाया जाएगा वो सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ये कह लीजिए पूरा विश्वास के साथ आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये प्लान कोई अमीर बनने की योजना नहीं बताता। और ये तब अमीर बनने की योजना बनेगा जब आप पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ इसमें उतरेंगे और अपने साथ अपने साथियों को भी उसी जोश के साथ आगे बढ़ाते जाएंगे। निश्चित या बिना काम के यहाँ पर आय की कोई गारंटी नहीं है। हम आपसे वो वादा नहीं करते कि नहीं आप एक बार जुड़ जाइए, निश्चित रूप से आपको इतने करोड़पति आप बन जाएंगे। नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, तभी आप यहाँ पर एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकता है, यानी आपने जो स्लॉट परचेज किए हैं वो एक रिस्क में तब आएंगे जब आपने स्लॉट तो परचेज कर लिए, लेकिन स्लॉट में आगे ग्रोथ करने के लिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किए। हर एक व्यक्ति का परिणाम भिन्न हो सकता है नहीं है। हमारे साथ हमारे वो वरिष्ठ सदस्य भी हैं जिन्होंने पहले ही दिन 24 घंटे पूरे होने से पहले 1 करोड़ की इनकम बना ली थी। लेकिन हम में से कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहले दिन 1 लाख की इनकम ही बनाई हो, कुछ हजारों की इनकम ही बनाई हो, कुछ व्यक्तियों ने 6 महीने में 1 करोड़ की इनकम बनाएंगे। तो सभी व्यक्तियों के परिणाम डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत यहाँ पर की है। सक्रिय भागीदारी आवश्यक है आपकी। सिर्फ स्लॉट खरीदने से पैसे नहीं बनाए जा सकते, स्लॉट खरीदने के साथ आपका वहां पर एक्टिव होना भी जरूरी है। अपना निवेश पासवर्ड, 12 शब्दों का सीक्रेट कोड किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो। क्योंकि हम अपने लॉकर की चाबी अपने घर में आए मेहमानों को नहीं देते, हम अपने दोस्तों को नहीं देते, हम हर किसी को नहीं देते। तो फिर हमारे यहाँ पर हमारा जो वॉलेट है वो हमारी तिजोरी है, और तिजोरी की चाबी हमें सभी से छुपा कर रखनी चाहिए, यानी सीक्रेटली अपने पास सेव करके रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विस्ट्री क्या है। विस्ट्री वी बूस्ट प्लान है। और विस्ट्री जो है वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड, एक अपॉर्चुनिटी को जोड़कर बनाया हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक समुदाय बनाता है, यानी जो व्यक्ति इसको इसमें जुड़ते चले जाते हैं वो समुदाय का हिस्सा बनते चले जाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, यानी यहाँ ये वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बिजनेस है। वेब 3 टेक्नोलॉजी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर लेकर आता है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को थाम लेते हैं और उसके में सक्रिय भागीदारी देते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। ये एक सिक्योर यानी सुरक्षित माध्यम है, यानी आपका डेटा, आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाली है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी पारदर्शी है, निष्पक्ष है, और विकेंद्रीकृत व्यवस्था यहाँ पर है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था है मतलब यहाँ पर आपका, हमारे सिस्टम में कोई कंपनी नहीं है कि उसका कोई मालिक होगा, उसका कोई एडमिन होगा। यहाँ पर आप अपने वॉलेट के, आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक होते हैं। और यहाँ पर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, आपके बिजनेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहे हैं मिस्टर लाडो खुटनिकोव हैं। ये वीबूस्ट और मेटावेल सिस्टम के क्रिएटर हैं, इन्होंने इस सिस्टम को बनाया था। लेकिन आज इनका भी इसके ऊपर से स्वामित्व तो हटा हुआ है। ये सिर्फ क्रिएटर मात्र हैं, इसके डेवलपर मात्र हैं। ये हमारे को एडमिन की तरह हमारे कहना चाहिए बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ये बिजनेस के क्रिएटर जरूर हैं, लेकिन आपके वॉलेट, आपके बिजनेस में इनका इंटरफेरेंस नहीं है। आपकी इनकम आप ही के वॉलेट में सीधी आने वाली है, आपकी इनकम को
आपके वॉलेट में आने से कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता, आपकी पोजीशन को कभी भी कोई भी नहीं हिला सकता। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय है, जहां पर किसी भी तरह से किसी कोई भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्योंकि वेब 3 टेक्नोलॉजी जो होती है उसके क्या फीचर होते हैं, एक तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आपके बिजनेस में आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, आप स्वयं स्वामी हैं अपने बिजनेस के। ये एक सिक्योर सिस्टम है, और ये एक कहना चाहिए यहाँ पर यहाँ जो भी है आपके जो सब कुछ जो भी लॉक है वो आपकी की से लॉक्ड है। अगर आपने की किसी के साथ शेयर नहीं करी तो आपका वॉलेट पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, यानी अगर आप यहाँ पर डट कर काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और ये प्रोग्राम को प्लान को अच्छे से समझकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी इनकम अर्न कर पाएंगे। जो इनकम आप पूरी जिंदगी में अर्न नहीं कर पाए कर सकते हैं, वो पूरी इनकम आप एक साल के अंदर यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक कम्युनिटी पावर है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे थामे हुए चलते हैं, पूरी टीम आगे चलती है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक ऐसा सपोर्ट, जबकि आप चाहे आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं, किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो आप वहां देखते होंगे लेग पुलिंग होती है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है ऑफिस में या हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, जो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, यानी अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए आपकी लाइन को मिटाता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर सब एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर हम अपनी टीम को राजा बनाएंगे, हम ऑटोमेटिकली यहाँ से महाराजा बन जाएंगे। अब बात करते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी की बात मैं यहाँ पर क्यों कह रही हूँ और रिवॉल्यूशन ऑफ मनी का मैं एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेस है। हम कहते हैं मुद्रा हमारे जीवन की या मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था की धुरी है, यानी बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, तो पैसे तक हम पहुंचे कैसे? यानी समय के हिसाब से समय ने अपने आप को आगे बढ़ाया, समय के हिसाब से विकास होता गया, ट्रेंड के हिसाब से हम अपने आप को बदलते चले गए और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड करते गए। कैसे करते गए? आप देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब जब हमारी जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, हमारी जरूरतें कम थी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम होता था, तो आपस में हम वस्तुओं को अदला बदली करके अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। लेकिन समय के हिसाब से जनसंख्या बढ़ने लगी, हमारी कहना चाहिए जरूरतें बढ़ने लगी, अब आपस में वस्तुओं का लेन देन करने में बड़ी परेशानी होने लग गई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पर हमें आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसा माध्यम हमें मिले जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को सेल कर मतलब बेच सके और उसे खरीद सके। तो हमने उस वक्त राजा महाराजाओं का जमाना था, राजा महाराजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए। अब सभी वस्तुओं का जो मूल्य वो स्वर्ण मुद्रा में अंकित किया जाने लगा और उससे हम आपस में वस्तुओं का लेन देन करने लगे। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, सोना तब भी कीमती था, सोना आज भी कीमती है। सोने के खोने का उस वक्त भी डर था, सोने के खोने का आज भी डर है। तब भी वो एक मूल्यवान धातु थी, आज भी मूल्यवान धातु है। तो लोगों ने सोने को ही अपने पास संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया। तो सोने का जो मुद्रा के रूप में चलन था वो पूरी तरह से सफल ना हो पाया। तो अब ऐसा महसूस किया जाने लगा, क्योंकि फिर वही बात, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर ऐसी मुद्रा की जरूरत होने लगी जो स्वर्ण की तरह कीमती ना हो, लेकिन हम उसमें आसानी से वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर पाए और आपस में बदल पाए, खरीद बेच कर पाए उससे। फिर यहाँ पर चांदी की, फिर पीतल की, तांबे की, कांसे की मुद्राएं धीरे धीरे प्रचलन में आने लगी। बहुत ज्यादा इससे सहूलियत हमें हो गई, लेकिन व्यापारी वर्ग को थोड़े टाइम में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब बड़े बड़े पेमेंट वो अपने पास इकट्ठे करते थे और आवागमन के साधनों की कमी के कारण जब कट्टे के कट्टे रुपया एक सिक्के इधर से उधर लेकर जाना हो तो बहुत परेशानी सहन करना पड़ता था। फिर वही बात कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें अब ऐसी हल्की फुल्की मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आराम से ले पाए। और तब केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बीच में आया और उसने नोटों के रूप में मुद्रा को निर्गमित करने का कार्य किया। हमारे बीच में नोट आ गए और हम आसानी से जो परेशानियां दूर हो पाई हमारी। लेकिन आप कहते हैं मानव मन हमेशा क्या होता है, हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत करता है। तो अब हमें ऐसा लगने लगा कि बैंक का टाइम तो होता है 9 से 5, बैंक बंद होने के बाद हम कैसे पैसे निकालेंगे, कैसे लेन देन कर सकते हैं। तो हमारे लिए प्लास्टिक कार्ड जारी किए गए, हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई और उसमें हम मुद्रा मतलब हमारे पास जो भी करेंसी उसको जमा करा सकते थे 24x7 और जब चाहे तब निकाल सकते थे।
लेकिन फिर वही लालची मानव मन, हमें महसूस होने लगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम जब चाहें तब पेमेंट कर सकें और हमें रिसीव हो जाए पेमेंट, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं रहे। फिर हमारे बीच में आगमन हुआ इलेक्ट्रॉनिक मनी का। लेकिन इजीली कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती। शुरू में लोगों ने 2012 से इलेक्ट्रॉनिक मनी हमारे बीच में आ गई, लेकिन लोगों ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई भी बड़ा आविष्कार होता है उसको आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन जब 2020 में कोरोना का टाइम आया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जब हमारे यहाँ 2016 के अंदर कह लीजिए आप, जब हमारे यहाँ डिवैल्यूशन हुआ था, जब हमारे यहाँ 1000 और 500 के नोट बदले गए थे, उस वक्त हमने इसका कहना चाहिए प्रॉपर यूज करना शुरू करा। और आज आप देख लीजिए, हमारे बीच में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ऑनलाइन ट्रांसफर पेमेंट ना तो लेता हो और ना देता हो। लेकिन क्या आपको लगता है ये यात्रा यहीं रुकने वाली है, आगे नहीं बढ़ने वाली? आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे, हमारे बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो आसानी से वो अपने आप को नहीं बदलते। लेकिन यही हमारे बुजुर्ग कैसे कहना चाहिए वस्तु विनिमय से कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मनी तक पहुंच गए, आप अगर उसको सोचे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हमारी ये यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है, बल्कि हमारे बीच में एक और नई मुद्रा का आगमन हो चुका है, क्रिप्टो करेंसी के रूप में। यानी क्रिप्टो करेंसी को पहले भारत में आने के लिए बहुत रोका गया कि इसका भारत में इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज देखिए, भारत सरकार जो उसका विरोध कर रही थी, आज भारत सरकार ने खुद की क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी है। तो अब यहाँ देखिए, अगर समय के हिसाब से हमने अपने आप को नहीं बदला होता तो हम बहुत पीछे रह जाते थे। ये धन की यात्रा मुझे समझाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि समय के हिसाब से अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। नोकिया मोबाइल। नोकिया मोबाइल 2007-8 के अंदर अगर हम माने, तो नोकिया मोबाइल का हमारे मार्केट पर एक छत्र अधिकार था, यानी मोबाइल किंग माना जाता था नोकिया मोबाइल। लेकिन आज आप देखिए, सब नंबर वन मोबाइल होते हुए भी सबकी जेब में अगर उस वक्त नोकिया मोबाइल है तो मतलब फक्र की बात मानी जाती थी। लेकिन आज हम में से कितनों के पास नोकिया मोबाइल चलती हुई वर्किंग कंडीशन में, शायद बहुत कम या ना के बराबर लोगों के पास होगा। तो नोकिया मोबाइल में एंड्रॉइड का सबसे पहला ऑफर जो आया था वो नोकिया मोबाइल के पास आया था, लेकिन नोकिया मोबाइल ने उस अवसर को एक्सेप्ट नहीं किया, उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं किया। जब नोकिया मोबाइल ने उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं किया, तो दूसरे मोबाइल्स ने उसको स्वीकार किया और बहुत जल्दी एंड्रॉइड को अपनाकर अपने आप को स्मार्ट मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं एचएमटी घड़ी की, सभी ने नाम सुना होगा, और हमारी कलाई पर एचएमटी घड़ी बंधी होना बहुत गर्व की बात मानी जाती थी। एक रॉयल लुक आता था एचएमटी घड़ी हमारी कलाई पर हमें देखकर। लेकिन एचएमटी घड़ी नंबर वन होते हुए भी उसने भी अपने आप को समय रहते स्मार्ट नहीं बनाया। उसने जब अपने आप को स्मार्ट वॉच में नहीं बदला, तो आज आप देखिए कितनी सारी स्मार्ट वॉचेस हमारे पास अवेलेबल है। और जबकि हम जानते हैं कि वो यूज एंड थ्रो वाली वॉचेस है, फिर भी हम उसको खरीदने से बाज नहीं आते, अपनी कलाई पर बांधने से नहीं रुकते। तो आप देखिए, जब एचएमटी मोबाइल जब एचएमटी घड़ी अपने आप को समय के साथ नहीं बदल पाई, वो पीछे रह गई। जब नोकिया मोबाइल अपने आप को समय के हिसाब से स्मार्ट नहीं बना पाया, पीछे रह गया। तो अगर आज हमने इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट को नहीं बदला, अपने अर्निंग सिस्टम को नहीं बदला, तो कहीं हम लोग बहुत पीछे ना रह जाए। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। अब आप देखिए, हमारा जो वी बूस्ट सिस्टम है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर एक साथ 5 एल्गोरिदम अवेलेबल है। 5 एल्गोरिदम मतलब इसको पूरे 10 स्लॉटों को हम दो स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं एक बार, कि पहले 5 स्लॉट जो है वो बेसिक लेवल है, और अगले 5 लेवल जो है वो प्रो लेवल है, एडवांस लेवल है। और ये जो 10 लेवल हमारे हैं, 10 स्लॉट हमारे हैं, 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इस स्लाइड में एल्गोरिदम ही समझाना चाहूंगी। लेवल 1 यानी स्लॉट 1 और स्लॉट 6 जो हमारे हैं, ये S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30-30 सर्कल हैं, यानी इन स्लॉटों में आपके हर स्लॉट के अंदर पहले और छठे स्लॉट में 30 व्यक्ति प्रवेश करेंगे। और 30 व्यक्ति कहाँ से आएंगे ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। ये 30 व्यक्ति प्रवेश करेंगे और आपको इनकम देंगे। और लेवल 2 और लेवल 7 यानी स्लॉट 2 और स्लॉट 7 जो है वो S14 एल्गोरिदम में हो, यानी इन इन स्लॉटों के अंदर 14-14 व्यक्ति आपके प्रवेश करेंगे, आपको इनकम देंगे। और
अगर हम बात करते हैं स्लॉट 3 की और स्लॉट 8 की, ये S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर इन स्लॉटों में 6 व्यक्ति आपके बिजनेस में प्रवेश करेंगे। स्लॉट 4 और स्लॉट 9 की अगर हम बात करें तो ये S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 3-3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 3-3 व्यक्ति आपके बिजनेस में प्रवेश करेंगे। स्लॉट 5 की अगर हम बात करते हैं और स्लॉट 10 की अगर हम बात करते हैं तो S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर दो दो व्यक्ति इन स्लॉट में प्रवेश करेंगे और आपको इनकम देंगे। अब हम बात करते हैं कि न्यू कमर जो अगर इसमें एंटर करता है, यानी अगर आपने पहली बार आज इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं तो आप देखिए कि एक न्यू कमर यानी एक नया व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करना चाहेगा तो क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक वॉलेट क्रिएट किया जाएगा, एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट क्रिएट करने के बाद सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसे अपनी पोजीशन लेनी होगी, यानी जो भी उसको व्यक्ति सिस्टम में लेकर आया उस व्यक्ति के स्लॉट में वो अपनी पोजीशन लेगा और आगे अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा, अपनी टीम को ग्रो करने की कोशिश करेगा ताकि बड़ी से बड़ी इनकम वो यहाँ से जनरेट कर पाए। मैंने आपको कहा जब न्यू कमर कोई प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना डिजिटल वॉलेट बनाएगा। तो डिजिटल वॉलेट क्या होता है, यानी कोई अकाउंट अगर हम बैंक में खोलते हैं तो हमें आधार कार्ड चाहिए, हमें पैन कार्ड चाहिए, हमें अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी। ये Web3 टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा और आपका एड्रेस, आपके फोन नंबर, इस तरह की कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी व्यक्ति सिस्टम में लेकर आ रहा है वो आपको बताएगा, या तो आप ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटा मास्क किसी से भी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और जब ये डिजिटल वॉलेट आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे 12 फेस के पासवर्ड आपको मिलेंगे। ये आपके इस वॉलेट की चाबी है, ये वॉलेट की जो की है। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इस की को रीजनरेट कर सके। यानी हम कई बार देखते हैं, हमने अगर अपना मेल बनाया, पासवर्ड हम भूल जाते हैं, फेसबुक का पासवर्ड हम भूल जाते हैं, हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड में जाके। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि आपकी की को रीजनरेट किया जा सके। तो जब भी आप वॉलेट बनाएंगे, ये जो कीज के वर्ड्स है इसको लिख कर अपनी डायरी में, आप अपने लॉकर में या जहां भी आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स रखते हैं वहां पर इसको सेफली रख दीजिए। किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ शेयर कर लिया तो जितना हक आपके वॉलेट पर आपका है उतना ही हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। यानी आप अपने वॉलेट को अपने मोबाइल में खोल सकते हैं इन की से, तो अगर आपकी की उसके पास है तो वो भी आपका वॉलेट आपकी की से उसके खुद के मोबाइल में ओपन कर सकता है। यहाँ पर दो तरह की करेंसी यूज होने वाली है। एक तो पॉल, यानी हमारा जो कहना चाहिए वीबूस्ट सिस्टम जो है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया जाने से यहाँ पर हमें जो फीस पे करनी पड़ती है वो पॉल में पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें कुछ पोल इसके अंदर डालनी होगी। CS टोकन हमारा खुद का अपना टोकन है, इससे हम यहाँ पर लेन देन जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम CS के थ्रू यहाँ पर करेंगे। CS को जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीगॉन और CS की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें रहने वाली है, लेकिन लाडो जी ने हमें कुछ और सोर्सेज भी यहाँ पर दिए जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपना वॉलेट में आगे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि USDT है, USDC है, डाई है, WETH है, WBTC है, डब्ल्यू पोल है, पोल, इनमें से किसी के थ्रू भी हम सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इन टोकन से जब हम सिस्टम में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होंगे CS में, और जब ये CS में कन्वर्ट होंगे तो जब दूसरे टोकन CS में कन्वर्ट होंगे तो कुछ मात्रा में जो हमारा CS है वो बर्न हो जाएगा। और जब CS बर्न होगा तो आप देखिए CS की सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी। CS की जो सप्लाई थी 42 करोड़ समथिंग की इसकी सप्लाई थी, लेकिन धीरे धीरे जब CS बर्न हो रहे हैं तो CS की क्वांटिटी कम होती जा रही है। लेकिन आप आगे देखेंगे CS का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती जाती है लेकिन अगर उसकी पूर्ति जो है, उसकी जो सप्लाई है वो कम होती है, और अगर जब सप्लाई कम होती जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो कीमत है वो बढ़ने लगती है। तो फ्यूचर में हम पूरी तरह से आशावान है कि हमारे CS की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा ऊंची जाने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं वी बूस्ट।
इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में डिवाइड करा मतलब हमने इसको 3 ब्लॉक में बना दिया है। पहला ब्लॉक जो हमारा है उसमें हमने क्या किया है, मिनिमल स्टार्ट रखा है। अगर आप पहली बार इस तरह के सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, आपने पहले कभी डिजिटल बिजनेस नहीं किया है, आप इस तरह के सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, या बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको डर लगता है, तो आप शुरू के पहले दूसरे लेवल से सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं, या लेवल 1 से भी सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप थोड़ा बड़ा कमाना चाहते हैं, इस सिस्टम को थोड़ी तरह इस तरह के सिस्टम में आपने काम किया है और एक आप अच्छी खासी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आप फिर ब्लॉक 2 में एंट्री कर सकते हैं, यानी तीसरे से पांचवें में से कहीं भी लेवल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक अच्छे नेटवर्क कर रहे हैं, आप डिजिटल बिजनेस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने इस तरह के नेटवर्क में पहले काम किया है, तो आप अपना बिजनेस 7वें लेवल से 10वें लेवल से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वॉलेट हमने प्रिपेयर कर लिया। वॉलेट प्रिपेयर करने के बाद हमें अपने आप को सिस्टम में रजिस्टर करना है। सिस्टम में रजिस्टर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी हमारे यूजर नेम की, हमारे ईमेल एड्रेस की और पासवर्ड की। ये तीनों चीजें हमें रेडी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने ईमेल को कंफर्म करेंगे जब हम, तो वहां पर कंफर्मेशन जब हम देंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी हमारे इनबॉक्स के अंदर आएगा और उससे हमारा जो क्रिप्टो वॉलेट है, सबसे पहले हम अपने क्रिप्टो वॉलेट को कनेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ। जब क्रिप्टो वॉलेट हमारा सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे को जो भी हमारा अपलाइन है, जो भी हमें बिजनेस में एंट्री कर रहा है, वो अपना एक कहना चाहिए अपना एक आईडी कोड आपको देगा। उस आईडी कोड को यूज करके हम यहाँ पर डिस्कवर में जाके उसको पेस्ट करेंगे। और जब हम उसको पेस्ट करेंगे, तो अगर आप मोबाइल से करें तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। आप टैबलेट से या लैपटॉप से अगर ओपन करें, तो ये बड़ी वाली स्क्रीन आपके लैपटॉप के ऊपर या टैबलेट के ऊपर नजर आने वाली है। तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन जब होगा, जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहां पर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऐसे, यहाँ पर क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी आपको नजर आएगा। क्रिएट पासपोर्ट एनएफटी पेज जब आपको नजर आएगा, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन वहां पर आपको चेक करना होगा कि आपको आपके ने आपको जो व्यक्ति सिस्टम में ला रहा है, उस व्यक्ति का फोटो या उस व्यक्ति का नाम वहां नजर आ रहा है, मतलब आपके अपलाइन का नाम वहां पर नजर आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो बिल्कुल सही सही जा रहे हैं आप, सही तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है। वहां पर फिर उसके बाद जब आप उनका नाम चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको अपना नाम या अपना निक नेम जो भी है वो वहां पर एंटर करना है। जब वी बूस्ट में हम एंट्री करते हैं, तो वी बूस्ट में एंट्री में हमें दो फायदे होते हैं। मतलब हम सिस्टम में तो एंट्री कर रहे हैं वी बूस्ट में, प्लान में एंट्री कर रहे हैं वी बूस्ट में, लेकिन इसके साथ हमें अगले प्लान के लिए भी कुछ बीजीबी कूपन मिलते जा रहे हैं। और ये बीजीबी कूपन जो है वो मार्केट में बिकने वाले नहीं है। बीजीबी कूपन जो हमारे पास आ रहे हैं वो इसी सिस्टम में हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आम के आम गुटलियों के दाम होने वाले। यानी वी बूस्ट में एंट्री करने के बाद हम वी बूस्ट से इनकम तो जनरेट करेंगे, साथ में हर स्लॉट की वैल्यू के बराबर हमें बीजीबी कूपन भी मिलते जा रहे हैं। और जितने जल्दी हम सिस्टम में एंटर करते जा रहे हैं, महीने में उसी अकॉर्डिंग हमारे स्लॉट, जितने भी स्लॉट से हम एंटर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बीजीबी कूपन ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा लेवल इनकम प्लान है। लेवल इनकम प्लान में आप देखिए, लेवल 1 से अगर हम एंट्री करते हैं, तो मैंने आपको बताया था S30 का ये स्लॉट है। S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इसकी प्राइस 10 VGF रहने वाली है। यहाँ पर हमें 10 VGF के साथ एक सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, यानी उसका 10% हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। और इस सब्सक्रिप्शन को पे करते ही हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें बीजीबी कूपन। आप सोचिए पहले लेवल की जो वैल्यू थी वो कितनी है, 10 VGF। यहाँ पे मैं बता दूं, ये वीजीएफ जो है वो स्टेबल कॉइन है, और ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि वीजीएफ की प्राइस जो है वो करीब 100 रुपए के बराबर है। 102 रुपए तक ये चल रही है अभी, 100 से 102 के बीच में। वैसे तो ये स्टेबल कॉइन रहने वाला है, स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होता। ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 100 रुपए। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट स्लॉट की वैल्यू मान लीजिए 10 VGF है, यानी 1,000 रुपए इसकी प्राइस है, और इसके सब्सक्रिप्शन के लिए हमें 10% यानी 1 VGF हमें यहाँ देना पड़ेगा। और आप देखिए हमें बीजीबी फ्री ऑफ कॉस्ट कितने मिलने वाले हैं, 10 बीजीबी हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यानी फर्स्ट स्लॉट के लिए हमें 11 VGF पे करने पड़ेंगे। और एस लेवल 2 के लिए आप देखिए S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर इसकी प्राइस 80 VGF रहने वाली है।
और यहाँ पर जो है हमें इसके सब्सक्रिप्शन के लिए इसका 10% यानी 8 VGF पे करना पड़ेगा। और देखिए बिल्कुल वैल्यू के बराबर यानी सेकंड स्लॉट की वैल्यू के बराबर हमें 80 VGB मिल रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए 1 2 3 4 ये जो 10 लेवल तक आप जा रहे हैं, आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पर चेक कर लीजिए। हर लेवल की प्राइस के अकॉर्डिंग, हर लेवल के अमाउंट के बराबर आपको बीजीबी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ये जो अर्निंग है आप सोच नहीं सकते इसका फ्यूचर में आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और जैसे जैसे आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत डिटेल में आप अपने जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है उनसे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो ये कि अपने वी बूस्ट में अगर हम एंटर करें तो हमें इनकम किस तरीके से आने वाली है, इसको अपन डिटेल में हर लेवल के बारे में मैं आपको और डिटेल में अलग से बताती चली जाऊंगी। यहाँ देखिए लेवल 1 है। लेवल 1 S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 30 व्यक्ति जो है 30 व्यक्ति आपके सिस्टम में एंटर करेंगे। जब 30 व्यक्ति आपके सिस्टम में एंटर करेंगे, 30 व्यक्ति आएंगे कैसे, आपको एकदम इसको देख करके घबराहट ना हो रही हो। ये 30 व्यक्ति सिर्फ आपके काम करने से नहीं आएंगे बल्कि जो व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है उसके काम करने से भी आएंगे, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आएंगे। और क्रॉस लाइन मीन्स हो गया आपके अपलाइन, जो व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहे हैं वो जो दूसरे व्यक्तियों को लेकर आए उनके काम करने से भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये सर्कल्स तभी फिल होंगे जब आपका अपलाइन भी एक्टिव हो, उनकी क्रॉस लाइन भी एक्टिव हो और आप जिन्हें सिस्टम में लेकर आ रहे हैं वो भी एक्टिव है, तो ये जल्दी जल्दी फिल होंगे। अदरवाइज ये धीरे फिल होंगे। तो आपको यहाँ घबराने की बात नहीं है कि 30 व्यक्ति में एक साथ कहाँ से लेकर आऊंगे। ऑटोमेटिकली चारों तरफ से काम करने से आएंगे, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन के काम करने से आएंगे। अब देखिए पहला दूसरा व्यक्ति जब आपके स्लॉट में आकर बैठता है, चाहे किसी के भी काम करने से वो आकर बैठा है, लेकिन वो जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास जाएगी, आपको जो सिस्टम में लेकर आ रहा है उनके पास जाएगी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से 14 व्यक्ति, मतलब तीसरे से लेकर 14 व्यक्ति तक अगर सिस्टम में एंटर करेंगे, हर व्यक्ति आपको 25% यानी आपके स्लॉट की प्राइस थी 10 VGF, INR में बात करें तो 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए का 25% कितना हुआ, 250 रुपए। यानी तीसरे व्यक्ति से लेकर 14वें व्यक्ति तक हर व्यक्ति सिस्टम में जब एंटर करेगा किसी के भी काम करने से, वो आपको 250 रुपए देकर जाएगा, यानी 2.5 VGF आपको देकर जाएगा। अब आप देखिए 15वें व्यक्ति से लेकर और आप देखिए 30 29 व्यक्ति तक, इसमें एक व्यक्ति जो है वो नहीं, आपको हर व्यक्ति, यहाँ पर 2 व्यक्तियों के अलावा हर व्यक्ति आपको 5 5 VGF देकर जाएगा। यानी आपने 10 VGF से स्लॉट ओपन किया था और ये उसका आप देखिए 10 VGF से किया था, और आपको यहाँ पर कितनी इनकम मिलने वाली है, 10 टाइम्स मिलने वाली है, यानी 10 गुनी, यानी 100 VGF आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यानी आपने ये स्लॉट 1000 रुपए से स्टार्ट किया था और आपका ये स्लॉट जो 1000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, वो आपका स्लॉट 1000 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आपको यहाँ पर इनकम कितनी मिल रही है, 10,000 रुपए। आप सोचिए 10,000 रुपए यानी 10 गुनी इनकम आपको यहाँ पर मिल रही है। आप चाहे तो एक दिन में, आप चाहे तो एक हफ्ते में, आप चाहे तो एक महीने में इनकम अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव होकर और आपकी टीम कितनी एक्टिव होकर काम कर रही है। लेवल 2 यानी स्लॉट 2, इसकी प्राइस है 80 VGF, यानी INR में बात करें तो 8,000 रुपए। S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 14 व्यक्ति यहाँ से आपके सिस्टम में प्रवेश करेंगे, आपके स्लॉट में प्रवेश करेंगे। पहले दूसरे की इनकम चाहे किसी के भी काम करने से है, आपके आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से अगर ये 2 व्यक्ति आते हैं सिस्टम में, इन दोनों व्यक्तियों की जो इनकम है वो जाएगी आपके अपलाइन के पास, यानी जो व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आया। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यक्ति जब सिस्टम में प्रवेश करता है तो वो आपको देता है आपके स्लॉट की प्राइस का 20%, यानी आपके स्लॉट है 80 VGF, उसकी प्राइस का 20%, यानी ये तीनों व्यक्ति आपको 16 16 VGF देकर जाते हैं, 16 16 VGF। फिर यहाँ से आप देखिए 7वें व्यक्ति से लेकर 13वां व्यक्ति यहाँ पर जब प्रवेश करता है, वो आपको आपकी स्लॉट की प्राइस का 80% देता है, यानी हर व्यक्ति आपको 64 64 VGF देता है। और 64 VGF लग रहे होंगे आपको 64 रुपए, ये 64 रुपए नहीं है, ये हर व्यक्ति आपको कितना दे रहा है, ये हर व्यक्ति आपको 6,400 रुपए देकर जा रहा है। और 16 रुपए, 16 VGF का मतलब हो गया हर व्यक्ति आपको 1,600 रुपए देकर जा रहा है। अब आप देखिए आपने ये सिस्टम
ये स्लॉट परचेज किया था 80 वीजीएफ में, और आपको जो इनकम आई है 496 वीजीएफ आई है, यानी 8,000 रुपए में आपने सेकंड स्लॉट परचेज किया था। और आपको जो ये सेकंड स्लॉट कंप्लीट होने पर जो इनकम मिलती है वो कितनी मिलती है, 49,600 रुपए। और जैसे ही यहाँ पर आपका 14वां व्यक्ति प्रवेश करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, ये स्लॉट फिर से खाली हो जाता है आपको नई इनकम देने के लिए। अब बात करते हैं लेवल 3। लेवल 3 S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 6 व्यक्ति यहाँ प्रवेश करेंगे। इसकी प्राइस है 400 VGF। INR में बात करें तो 40,000 रुपए। आपको देखकर क्या लग रहा होगा, 40,000 रुपए। अभी अपन ने पिछले स्लॉट में कितना अर्न किया, 39,000। 49,000 अपन ने अर्न किया है। 49, ये स्लॉट आपको एक ही बार बाय करने हैं, पहली बार आपको बाय करने हैं। उसके बाद आपको स्लॉट की प्राइस पे नहीं करनी, एक ही बार आपको पे करनी है, बाद में बार बार आपको इनकम देता जाएगा। कभी कोई आपको कहे कि प्रोडक्ट बेस में तो हम सामान बेचते हैं, आप क्या बेचते हो, हम स्लॉट बेचते हैं। हम साबुन और तेल आप जो बेचते हो वो तो खत्म हो जाएगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा, लेकिन हमने स्लॉट एक बार परचेज किया है, ये आपको बार बार इनकम देकर जाएगा, ये कभी खर्च नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर पहली दूसरी इनकम आपके अपलाइन के पास जाने वाली है, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है वो आपको देता है 100% स्लॉट की इनकम। चौथा व्यक्ति भी 100% स्लॉट की इनकम, पांचवा व्यक्ति भी 100% स्लॉट की इनकम। आपके स्लॉट की प्राइस ही 400 VGF, यानी 40,000 रुपए। तीसरा व्यक्ति जब आपका एंटर करता है, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, तीनों व्यक्ति आपको 400 VGF, 400 VGF, यानी हर व्यक्ति, तीसरा चौथा पांचवा, ये तीनों व्यक्ति आपको कितना देके जाते हैं, 40,000 रुपए। अब आप देखिए, S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस था, S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस होने के कारण इन तीनों व्यक्तियों ने आपको कितनी इनकम दे दी, आपने 40,000 से एंट्री करी थी, 40,000 का तिगुना आपको मिल गया 5 व्यक्ति सिस्टम में प्रवेश करने से। जैसे ही छठा व्यक्ति सिस्टम में प्रवेश करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, ये स्लॉट वापस से खाली हो जाता है, आपको नए तरीके से नए लोगों को बिठाकर इनकम देने के लिए। यहाँ पर भी ये 6 व्यक्ति कहाँ से आएंगे, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से आ सकते हैं। लेवल 4 की बात करते हैं, 1,000 VGF से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 लाख रुपए का ये स्लॉट है। यहाँ पर 3 व्यक्ति प्रवेश करेंगे। पहला व्यक्ति कितना दे रहा है आपको, पहला व्यक्ति दे रहा है आपको 1,000 VGF, यानी 1 लाख रुपए। दूसरा व्यक्ति कितना दे रहा है, 1,000 VGF, यानी 1 लाख रुपए। तीसरे व्यक्ति से रिसाइकिल हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए से आपने ये स्लॉट खरीदा था, आपको मिल गए 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 व्यक्तियों के प्रवेश करने से। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, कि ये स्लॉट आपके डायरेक्ट का है, यानी जिन व्यक्तियों को डायरेक्ट आप बनाकर सिस्टम में लेकर आते हो, ये इनकम आपको सिर्फ उनसे मिलने वाली है, आपके अपलाइन से नहीं मिलने वाली है। लेवल 5 की बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 2 व्यक्ति आपके स्लॉट में प्रवेश करेंगे, इसकी प्राइस है 2,000 VGF। 2,000 VGF मतलब 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मतलब अगर आपको लग रहा है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी पिछले स्लॉट में तो हमने अर्न करे 2 व्यक्तियों के आने से। तो आप देखिए, जैसे ही 2 लाख रुपए आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपको पहला व्यक्ति स्लॉट में एंटर करता है, आपको 2 लाख रुपए दे देता है ना। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, आपका ये जो स्लॉट है रिसाइकिल हो जाता है, इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाती है। अब देखिए, आपने 2 लाख रुपए से यहाँ बिजनेस स्टार्ट करा था, और आपको 2 लाख रुपए की इनकम एक ही व्यक्ति से मिल गई है। यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है, ये आपके डायरेक्ट का, आपके रेफरल का स्लॉट है। यहाँ पर इनकम उन्हीं व्यक्तियों से होगी जिनको आप बिजनेस में लेकर आने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल 6, ये फिर से S30 एल्गोरिदम। अब हम प्रो में एंटर कर चुके हैं। S30 एल्गोरिदम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा लेवल 1 काम कर रहा था। वहां पर भी वहां पर भी 30% से S30 का एल्गोरिदम था। यहाँ पर भी 30 व्यक्ति प्रवेश करेंगे। इसकी प्राइस है 1,000 VGF, यानी 1 लाख रुपीज। पहली दूसरी इनकम अपलाइन को चली जाएगी। तीसरे से लेकर और 14वें व्यक्ति तक हर व्यक्ति आपको 25% देकर जाएगा आपके स्लॉट की प्राइस का। यानी एक व्यक्ति आपको तीसरे व्यक्ति से लेकर 14वें व्यक्ति तक 25%, यानी 1 लाख रुपए का अगर आपका स्लॉट है तो हर व्यक्ति आपको 25-25 हजार रुपए देकर जाएगा। बताइए, है ऐसा कोई बिजनेस जहां पर आपको हर व्यक्ति 25, तीसरा से लेकर चौथा व्यक्ति तक, 14वें व्यक्ति तक आपको 25-25 हजार देकर जाएंगे। और जैसे ही आपका मान लीजिए 15वां व्यक्ति एंटर करता है, 15 व्यक्ति से लेकर 29 व्यक्ति तक आपको कितना देकर जाएंगे, 50% आपकी स्लॉट की प्राइस का हर व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति आपको 50-50 हजार देकर जाने वाला है। ये स्लॉट आपको इनकम कितनी देने वाला है, अगर आपने 1 लाख रुपए से शुरू किया है
तो ये स्लॉट आपको 10 लाख रुपए की इनकम देकर जाएगा। 30 व्यक्ति कहाँ से आएंगे? आपके काम करने से, आपके एक्टिव अपलाइन के काम करने से, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउन लाइन, किसी के भी काम करने से व्यक्ति इस स्लॉट में प्रवेश कर सकते हैं। लेवल 7 की बात करें, S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इसकी प्राइस 3000 VGF यानी 3 लाख रुपए। अब आपको लग रहा होगा 3 लाख रुपए, भाई पिछले स्लॉट में हमने कितने कमाए थे? 10 लाख रुपए। तो क्या 3 लाख हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते? और ये 3 लाख इन्वेस्ट करने से आपको मिलेंगे कितने? 18,60,000 रुपए। कैसे? पहला दूसरा व्यक्ति जब सिस्टम में एंटर करता है, उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति जो एंटर करेगा वो आपको देगा 600 VGF, 600 VGF हर व्यक्ति, यानी आपके स्लॉट की प्राइस का 20% आपको देगा। इसी तरह मान लीजिए जो 7वें व्यक्ति से लेकर 13वें व्यक्ति तक जो आएगा सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, वो आपको स्लॉट की प्राइस का 80% देकर जाएगा। 80% देकर जाएगा मतलब कितना देगा आपको? जैसे तीसरा चौथा पांचवा तो आपको 60-60 हजार रुपए देकर जाएगा अगर मैं INR की बात करूं। और आपका 7वें व्यक्ति से लेकर 13 व्यक्ति तक आपको दो में खरीदा था 3 लाख रुपए में, आपको हर व्यक्ति 2,40,000 रुपए देकर जा रहा है। तो ये आपने खरीदा था 3 लाख रुपए में स्लॉट, और आपको इस स्लॉट के रिसाइकिल से पहले कितनी इनकम मिल गई? 18,60,000 रुपए। और यहाँ पर सिर्फ आपके काम करने से व्यक्ति नहीं आ रहे, आपके अपलाइन के काम करने से भी आ रहे हैं, आपके क्रॉस लाइन और आपके डाउन लाइन के काम करने से भी यहाँ पर सिस्टम में व्यक्ति एंटर कर रहे हैं। लेवल 8 की बात करते हैं, 6,000 VGF का है, यानी 6 लाख रुपए का। पिछले स्लॉट में कितने कमाए थे हमने? 18,60,000 रुपए। तो हम 6 लाख रुपए तो 8वें स्लॉट में लगा ही सकते हैं। अगर S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट सेकंड इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। थर्ड व्यक्ति, फोर्थ व्यक्ति और फिफ्थ व्यक्ति, तीनों व्यक्ति अलग अलग आपको पूरे स्लॉट की प्राइस देकर जाएंगे। यानी 6 लाख रुपए में आपने खरीदा था, पहला व्यक्ति 6 लाख, दूसरा व्यक्ति 6 लाख, तीसरा व्यक्ति 6 लाख, यानी तीनों मिलकर आपको दे रहे हैं 18 लाख। अब जैसे ही छठा व्यक्ति प्रवेश करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। हमने 6,000 VGF में खरीदा था, हमारी इनकम हो गई 18,000 VGF, यानी 6 लाख रुपए से 5 व्यक्ति से आपने कमा लिए 18 लाख VGF। ये व्यक्ति सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किसी के भी काम करने से सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 9। लेवल 9 यानी 12,000 VGF का ये स्लॉट है। 12 लाख रुपए में आपने खरीदा है। पिछले स्लॉट में हमने कितना कमाया? पिछले स्लॉट में हमने कमाया 18 लाख INR रुपए। अब अगर 18 लाख हमने खराए, 12 लाख अगर हमने यहाँ इन्वेस्ट कर भी दिए, 6 लाख हमारे पास पिछले स्लॉट के भी बचे। अब देखिए, जैसे ही पहला व्यक्ति आपके 9 स्लॉट में आता है, आपको देता है 12,000 VGF, यानी पूरे के पूरे स्लॉट की प्राइस, यानी 12 लाख रुपए। दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी आपको देता है पूरी स्लॉट की प्राइस, यानी 12 लाख रुपए। आपने सिस्टम में लगाए थे 12 लाख रुपए इस स्लॉट को परचेज करने के लिए, आपको मिल गए 24 लाख रुपए। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ आपके डायरेक्ट ही एंटर करेंगे, यानी जिन व्यक्तियों को आप सिस्टम में लेकर आए सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ एंटर कर सकते हैं आपको इनकम देने के लिए। लेवल 10 यानी स्लॉट 10 की अगर हम बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। दो व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, आपने ये स्लॉट परचेज किया 18,000 VGF का, यानी 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का, यानी पहला व्यक्ति अगर सिस्टम में आता है, वो अकेला व्यक्ति आपको देकर जाता है 100% आपकी स्लॉट की प्राइस, यानी 18,000 रुपए। और दूसरा व्यक्ति जैसे सिस्टम में एंटर करता है और आपका रिसाइकिल हो जाता है, और आप वापस से दूसरे व्यक्ति को जब लेकर आएंगे, वो भी आपको 18 लाख रुपए देकर जाएगा। तो ये आपके डायरेक्ट रेफरल का है, यानी जिनको आप सिस्टम में लेकर आएंगे वही व्यक्ति से आपको यहाँ पर इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ पर इतना घबराने की बात नहीं है। आप पैसे वही लगा रहे हैं जो आप कमा रहे हैं, और स्लॉट की प्राइस आपको सिर्फ एक बार पे करनी है। दूसरी बार जब आपका रिसाइकिल के बाद आएंगे तो आपको कोई स्लॉट की प्राइस पे नहीं करनी है। अब यहाँ मैजिक देखिए, 30 व्यक्तियों को, यानी 30 डायरेक्ट अगर आप लेकर आते हैं 3 लेवल के अंदर, यानी 30 व्यक्ति आपके 3 लेवल के अंदर एंटर करते हैं, तो आप देखिए स्लॉट 1 S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था। एक राउंड आप लेंगे, एक राउंड में आपने इनकम ली थी 100 VGF की, यानी 100 VGF आपको इनकम होगी। स्लॉट 2 की बात करें, S14 एल्गोरिदम में के ऊपर बेस्ड था, और आपने इसके लिए प्राइस पे करी थी 80 VGF। और यहाँ पर 30 व्यक्ति अगर एंटर करेंगे तो 2 राउंड ये लेगा। एक राउंड में आपको इनकम मिलती है 496 VGF, तो आप सोचिए 2 राउंड में आपको कितनी मिलेगी? 992 VGF, यानी करीब करीब 1 लाख के बराबर आपको ये व्यक्ति इनकम देके जाएंगे सेकंड स्लॉट में।
स्लॉट 3 की अगर हम बात करते हैं तो S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 400 बीजेप इसकी प्राइस आपने पे करी थी। अब ये 6 व्यक्तियों से बना हुआ स्लॉट है, तो अगर 30 व्यक्ति एंटर करेंगे तो कितने राउंड हो जाएंगे? 5 राउंड हो जाएंगे। एक राउंड में आपको इनकम मिल रही है 1200 बीजेप, यानी करीब 1,20,000 आपको इनकम मिल रही है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कितनी इनकम मिल जाएगी। अगर आप वो 5 राउंड लेंगे तो इसका तिगुना आपको 5 गुना मिलने वाला है, मतलब 6,000 बीजीएफ। 6,000 बीजीएफ मतलब करीब करीब 6 लाख के करीब आपको यहाँ पर इनकम मिलने वाली है। सॉरी, यहाँ पर टोटल इनकम जो आपको मिल रही है 7,09,200 करीब आपको इनकम यहाँ पर मिलने वाली है, सिर्फ 3 स्लॉट में, अगर आपके 30-30 व्यक्ति एंटर करते हैं। अगर 30 डायरेक्ट आपके मान लीजिए 7 लेवल में एंटर करते हैं, तीन तीन लेवल तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मान लीजिए आपका S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है स्लॉट 4, यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 व्यक्तियों का स्लॉट है, अगर मान लीजिए 30 व्यक्ति एंटर करते हैं तो आप 10 राउंड ले सकते हैं। 10 राउंड आप जब लेंगे, एक राउंड आपको देता है 2,000 बीजेप, तो 10 राउंड आपको कितने देंगे? 20,000 बीजेप। अगर मान लीजिए 5 लेवल में आपके 30 व्यक्ति एंटर करते हैं तो एक राउंड में आपको इनकम मिलती है 2,000 बीजीएफ, तो 15 राउंड लेंगे वो कितनी इनकम आपको देंगे? 30,000 बीजीएफ। स्लॉट 6 की अगर हम बात करते हैं तो स्लॉट 6 में S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, एक ही राउंड ले पाएंगे, आपको इनकम मिलने वाली है 10,000 बीजीएफ। स्लॉट 7 की अगर हम बात करते हैं तो S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 30 व्यक्ति मिलकर करीब 2 राउंड पूरे कर पाएंगे। एक राउंड में आपको मिला 18,000 बीजेप, तो 2 राउंड में आपको मिला 37,200 बीजेप। अब आप देखिए सिर्फ 7 लेवल के अंदर अगर आप 30 व्यक्ति आपके एंटर करते हैं, आपकी इनकम कितनी होने वाली? 1 करोड़ करीब आपकी इनकम होने वाली है। 1 करोड़ करीब आपकी यहाँ पर इनकम होने वाली है। एक आप सोचिए इतना बड़ा सिस्टम, सिर्फ 30 व्यक्ति, आपके 30 कस्टमर्स आपकी शॉप पर आते हैं और आपको कितनी बड़ी इनकम देकर जाते हैं। अगर 30 डायरेक्ट खुदा ना खास्ता आपके 10 लेवल में एंट्री कर जाते हैं तो आप देखिए स्लॉट 8 आपका S6 एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड था, यहाँ पर एक राउंड आपको इनकम देता है 18,000 बीजीएफ। तो आप देखिए आपको 5 राउंड मिलेंगे 30 व्यक्तियों से, यानी 90,000 बीजीएफ आपको मिलेंगे। स्लॉट 9 S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, एक राउंड आपको 24,000 इनकम देता है, 24,000 बीजेएफ की इनकम देता है, तो 30 व्यक्ति 10 राउंड लेंगे, यानी 1,80,000 बीजेएफ आपको देंगे। स्लॉट 10 आप देखिए अगर S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 30 व्यक्ति मतलब 15 राउंड आपको देकर जाएंगे, यानी इनकम टोटल आपको कितनी दे रहे हैं? 18,000 बीजेएफ की इनकम दे रहे हैं, यानी टोटल आपको 10वें स्लॉट में जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है? 2,70,000 बीजेएफ। अब बताइए 1 से 10 लेवल में आपने कितनी इनकम अर्न करी है? 6,43,29,200 की इनकम आपने अर्न करी है 10 लेवल में 30 व्यक्तियों के साथ। अब आप कोई बिजनेस करते हो, कोई सर्विस करते हो, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी आपको 30 कस्टमर इतनी बड़ी इनकम देकर जाते हैं क्या? लेकिन अगर यहाँ पर आपने इस सिस्टम को ढंग से समझा, टेक्टफुली आपने काम किया, एक्टिव होकर आपने काम किया, तो बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सीएस हमारा मेन टोकन जो है वो सीईएस है, यानी जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन मेनली होता है वो हमारा सीएस के साथ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था 42 करोड़ प्लस इसकी करीब सप्लाई रही है। बहुत सारे इसमें कॉइन्स अभी टोकन्स बर्न हो चुके हैं, करीब 72,000 करीब टोकन हमारे बर्न हो चुके हैं। आप सोचिए इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड होती जा रही है, जैसे जैसे लोग इसमें एंटर करते जा रहे हैं कॉइन बर्न हो रहे हैं कुछ, और इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती जा रही है, जबकि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। टीएनएस में इसका यूज हो रहा है, इसका वी बूस्ट में इसका यूज हो रहा है, वी प्लेस में इसका यूज होने वाला है, वी टेक्स में इसका यूज होने वाला है, वी एकेडमी हमारा आ चुका है। और इसकी जो बर्निंग है हर उसमें इसकी बर्निंग धीरे धीरे होती है और इसकी सप्लाई को लिमिटेड करी है। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप सोचो उसकी प्राइस कितनी तेजी से बढ़ने वाली है। अब यहाँ मैंने आपको पूरा प्लान समझाया है। अब यहाँ पर प्लीज अगर आपने बिल्कुल सीरियसली इस प्लान को समझा है, एक बार अपने मन में झांक कर देखिए, एक बार अपने मन से पूछ कर देखिए हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? आज अगर हम जिस भी जॉब में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, या जिस भी बिजनेस को हम कर रहे हैं, क्या अगले 5 साल में वो हमारे सारे सपने पूरे कर देगा? हमारी बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा प्रोफेशन क्या अगले 5 साल में हमारे सारे सपने पूरे कर देगा? अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो आप सोचिए हमने कितने सपने देखे हैं। हम चाहते हैं हमें हेल्दी लाइफ जिए,
क्या बिना पैसे के हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? नहीं। बिना पैसों के हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। क्या हम चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, उनको ज्ञानवान बनाना, उन्हें उनकी स्किल्स को डेवलप करना? क्या बिना पैसे के हम जहाँ जहाँ चाहे उनको एडमिशन करवा सकते हैं? नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज उनकी स्टडीज के साथ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी, हम जब चाहे तब वो चीज खरीद सके, हम अपने सपनों को पूरा कर सके, अपनी जरूरतों को आराम से पूरा करें, संघर्षरत ना रहें। तो ये बिना पैसे के पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं मानसिक शांति, तो मानसिक शांति भी बिना पैसों के नहीं मिलती। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल होगा, हमारी लाइफ में अगर टेंशन होगी, हमारी लाइफ में अगर स्ट्रेस होगा, तो हमें मानसिक शांति किसी कीमत पे भी नहीं मिल सकती। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, तो हमारे परिवार को सुखी रहने के लिए, एक प्रेम और सद्भावना की भावना लाने के लिए भी हमारे पास पैसा होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बच्चों को बार बार मना करेंगे, हम वाइफ के हस्बैंड को बार बार मना करेंगे, पैसे नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं, अगले महीने, अगले महीने, आप सोचिए धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति कड़वाहट आती जाएगी कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप परिवार के बारे में नहीं सोचते, आप अपने खर्चों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचते, और फिर वो प्यार और सहयोग की जो भावना है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, और आपस में थोड़ा बैर भाव भी जन्म लेने लगता है। तो बिना पैसे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम अगर अपना घर लेना चाहते हैं, बिना इंस्टॉलमेंट के घर लेना चाहते हैं, बिना टेंशन के घर लेना चाहते हैं, तो बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं मनपसंद करियर हम चुने, हमारे बच्चे चुने, तो उसके लिए भी हमारे पास काफी मात्रा में पैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश विदेश की यात्रा करना, देश विदेश का अनुभव करना, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो ये सारे सपने जो हैं ये जो सारे सपने हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए हमारे पास समय और हमारे पास पैसा। तो पैसा और समय, जब तक दोनों, समय हमारे पास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा। अगर सिर्फ समय है तो भी हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसे हैं तो समय निकाला जा सकता है, समय निकाल के हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमें अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बचत करनी पड़ेगी, और नकारात्मकता से बचना होगा, यानी नेगेटिव लोगों से दूर रहने में ही हमारी सफलता निहित है। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे अरे नहीं होगा। आप हमेशा देखिए, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अगर आपने इस प्लान को सुना, आपने समझा, आपने अगर उस व्यक्ति के साथ जाके इसको डिस्कस करा जो इसके बारे में नहीं जानता, तो वो आपको पता है क्या राय देगा? अरे क्रिप्टो बड़ा रिस्की है, कोई नहीं कमा पाया, सब लॉस में ही रहते हैं। तो अगर आप उस व्यक्ति से राय लेंगे जिसको इसके बारे में कोई समझ ही नहीं है, तो फिर वो आपको कभी सही राय नहीं दे सकता। आप इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यहाँ पर हर रोज शाम को 8 बजे आपको यहाँ लीडरशिप जो भी आकर, वो एक्सपीरियंस लीडरशिप है, इसके बारे में अच्छे से जानती है, आपको आके बताएगी, उनके उनसे आप सवाल करके आपने जवाब ले सकते हैं। और आप अगर ज्ञानवान व्यक्ति से राय लेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल डिसीजन ले पाएंगे, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे। यहाँ देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न का है। यानी आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी चीज को रेफर करते हैं। कभी किसी को बताते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है, किसी को बताते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कभी आप बताते हैं किराना वाला कौन सा अच्छा है, कभी आप बताते हैं दूध वाला कौन सा अच्छा है, डेयरी कौन सी अच्छी है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन से सॉन्ग्स अच्छे हैं। हम हमेशा किसी ना किसी चीज को रेफर करते रहते हैं। क्या आपको कभी वहां से इनकम आई? कभी नहीं, कभी नहीं। शायद उनको तो पता भी नहीं होता जिसको आपने रेफर किया है, उनकी किसने उनको रेफर किया। आपने अगर किसी डॉक्टर को रेफर किया, आपने किसी लॉयर को अगर रेफर किया, क्या वो आपके पास कभी इनकम भेजता है? नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसको रेफर कौन कर रहा है। लेकिन हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप रेफर करोगे तो आपको इनकम आएगी। इसी तरह आप देखिए इसको, आप आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगी अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन को देखिए आप, सदी के महानायक है। क्या आपको लगता है इनके पास पैसों की कमी है कि वो 5-5 10-10 रुपए की चीजें बेचेंगे? नहीं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शायद बहुत अच्छा सफल जीवन ये जी रहे हैं, पारिवारिक रूप से भी देखें तो काफी कहना चाहिए सक्षम है ये। लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी चीजों को बेचने से बाज नहीं आते हैं, उनका प्रमोशन करने से पीछे नहीं हटते। कभी आके हमारे सामने कहते हैं कल्याण ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदो, प्योरिटी की गारंटी है। कभी हमारे सामने आकर कहते हैं ठीक है, पैसों की अगर तंगी है आपको, अगर पैसों की तंगी है आपको, कोई बात नहीं, आपके पास जो गोल्ड है, जो आपने कल्याण ज्वेलर्स से खरीदा, कहीं से भी खरीदा, आप उसको मुथूट फाइनेंस पे ले जाइए। आप अपना गोल्ड वहां रखिए, आपका गोल्ड सुरक्षित रहेगा, और आपको जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा बिना टेंशन के, कुछ मिनटों के अंदर ही। ठीक है।
फिर अगर कहीं मान लीजिए आपको टेंशन हो गई कि भाई ये इंस्टॉलमेंट में कहाँ से चुका पाऊंगा, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ या चुका नहीं पा रही हूँ, तो ये फिर से आपके सामने विद्यमान है। और आपको अगर क्या कहेंगे, आपको अगर कहेंगे ये नवरत्न तेल है, ठंडा ठंडा कूल कूल, इसको अपने आपके सिर पे लगाओ, मालिश करो और सारी टेंशन से निजात पाओ, सर दर्द से निजात पाओ। कहीं एक आध बूंद आपके कपड़ों पे गिर गई तो भी ये पीछे नहीं हटेंगे, आपको आकर कहेंगे घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करिए। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब सदी के महानायक, जिनको जिनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, जिनके पोते पोतियों के सपने भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चीजों का प्रमोशन करने से पीछे नहीं हटते, जबकि उनके चीजों का प्रमोशन जो वो कर रहे हैं शायद उसको खुद भी काम में ना लेते हो। आपको लगता है कभी वो घड़ी डिटर्जेंट काम में लेते हैं? कभी आपको लगता है नवरत्न तेल वो काम में लेते होंगे? लेकिन फिर भी वो ऐसी चीजों का प्रमोशन करें जो शायद कभी उन्होंने काम में नहीं लिया। क्यों? पैसा कमाने के लिए। तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ हमें अर्निंग देता है, बल्कि जिसको रेफर हम कर रहे हैं वो भी बिजनेस में एंट्री करता है तो उसको भी अर्निंग देगा। न सिर्फ हमारे सपने पूरे करेगा, बल्कि वो व्यक्ति जिसको हम रेफर करके लेकर आ रहे सिस्टम में उसके भी सपने पूरे करेगा। तो जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सपनों को पूरा करने के साथ साथ जिनको हम लेकर आ रहे हैं उनके सपने भी पूरे करेगा, तो फिर हमें सिस्टम को रेफर करने में किस बात की शर्म? हम क्यों पीछे हट रहे हैं सिस्टम को रेफर करने से? हमें किस बात की शर्म? हमें भी उनको आराम से रेफर करना चाहिए ताकि हम भी अर्न करें और वो भी अर्न करें। लेकिन यहाँ पर वी बूस्ट की सफलता का एक राज है। वी बूस्ट की सफलता का राज ये है कि अगर आप यहाँ पर सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर सीखना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरा सिस्टम आप समझो उसके बाद इसके ऊपर काम करो, नहीं, आप इसके ऊपर काम करो, आराम से काम करो। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको टाइम लगने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इसको सीखने के लिए आपको यहाँ पर रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, दूसरों को सिस्टम के बारे में जानकारी प्रॉपर मैनर में नहीं दे सकते, तब तक शाम को 7:55 पर और सुबह 7:55 पर यहाँ पर जूम मीटिंग्स होती है। शाम को डिफरेंट लीडर्स यहाँ पर अपने अपने अंदाज में आपको आके प्लान प्रेजेंट करते हैं। पता नहीं कब किसकी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप सिस्टम में एंट्री करें और सिस्टम में एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर कहना चाहिए धुएंधार बल्लेबाजी करना। धुएंधार बल्लेबाजी करना मतलब बिल्कुल एक्टिव होकर काम करने लग जाए और बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने लग जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी, एक नियम हमें बना लेना चाहिए। नियम हमें क्या बना लेना चाहिए कि 90 डेज तक, जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हमें यहाँ पर जूम मीटिंग अटेंड करनी है। जब तक हमें जूम मीटिंग अटेंड करनी है का मतलब ये है कि हम जूम मीटिंग अटेंड करते जाएंगे तब तक जब तक हम पूरी तरह सिस्टम को समझ नहीं जाते। और जिन व्यक्तियों को भी हम लेकर आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, जिन भी व्यक्तियों को हम लेकर आ रहे हैं उनको हमें क्या कहना पड़ेगा, उन्हें हमें कहना पड़ेगा कि उनको भी जूम मीटिंग कर अटेंड करने की आदत डालनी चाहिए। दोनों टाइम अगर हम जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम नया सीखेंगे, ज्यादा जान पाएंगे अपने सिस्टम के बारे में, अपनी पूरी टीम से जुड़ पाएंगे, अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे, ज्ञान से बढ़े। और देखिए कोई भी चीज एक बार समझाने पर समझ नहीं आती, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार समझना पड़ेगा। बार बार समझना पड़ेगा का मतलब यह है कि हम इसके बारे में तभी ज्यादा जान पाएंगे जब हम इसको बार बार सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं आपको हमारा ही एग्जांपल देती हूँ। हम लीड द लीडर्स के मन से जुड़े, शशि सर के साथ हम जुड़े, लेकिन शशि सर को कभी देखा नहीं था। अभी हमने जब यहाँ पर इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं और यहाँ से हमने एक ट्रिप जीता था जिम कॉर्बेट का, हम वहां पर गए, शशि सर से हमारा मिलने वहां मिलना हुआ, तब हमें पता चला कि कितने बड़े लेवल के लीडर्स हैं और कितने सज्जन और कितने भले, कितनी आसानी से सारी बातें वो हमें समझा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बातों बातों में कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने, कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग से हमें समझा दी, हमें कितना आसानी से मोटिवेट कर दिया, पता ही नहीं चला। तो ये जो टाइम टाइम पे यहाँ पर कहना चाहिए जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी जानना, उन्हें उनमें भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ से जो थाईलैंड बैंकॉक का एक ट्रिप निकला हुआ है जो कि मैंने भी जीता है, मनराज जी ने भी जीता और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने जीता है। वहां पर जाना सिर्फ घूमना फिरना नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की वर्किंग को देखने का हमें मौका मिलता है। तो जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी एक बार मिलती है, उसी एक जिंदगी में हमें पूरी जिंदगी को जीना है। तो अगर हम ये संघर्षरत ही रहेंगे तो कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर आप जुड़ते हैं तो ना सिर्फ आप अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर पाते हैं।
तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने ध्यान से यहाँ पर सुना। और मैंने भी कोशिश करी आपको पूरी तरह समझाने की। तो साथियों, चलते चलते मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर दोस्तों, भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ की पहचान बनना मुश्किल है। वी बूस्ट आपको भीड़ में चलना नहीं, बल्कि भीड़ से आगे निकलना सिखाता है। अगर सपने बड़े हैं तो फैसला भी बड़ा होना चाहिए। अगर मंजिल ऊंची है तो पहला कदम आज ही उठाना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो आइए, आज सिर्फ सिर्फ ये हैंड रेस करके नहीं, बल्कि एक नया फैसला लेकर यहां से उठिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का सबसे सही समय कल नहीं बल्कि आज है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लीडर्स मंच का प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझ पर अपना विश्वास दिखाया, और मुझे यहाँ पर आपके सामने प्लान प्रेजेंट करने का एक अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच। मनराज जी, मैं वापस आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत सारी चीजें बताई। लीड द लीडर पूरे मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देखो मैम ने बहुत सरल शब्दों में नोकिया की बात आपको बताई, अचमती घड़ी की बात बताई। साथियों, जिन जिन लोगों ने परिवर्तन किया ना, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया। साथियों, आपको पता होगा जब जियो की सिम आई थी, जियो का फोन आपको फ्री में मिलता था। साथियों, आज आप हर घर से वो कितना पैसा कमा रहा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड कितना पैसा है कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? साथियों, उन्होंने टाइम टेन टेक्नोलॉजी अपनाया। साथियों, आपको बताता हूँ, आज इस जूम के अंदर हर बात जो सच्चाई बूस्ट बूस्ट बूस्ट। साथियों, पुष्ट वह समुद्र है जहां आप चाहे तो बाल्टी भर के ले जाइए, जहां आप चाहो तो लोटा भर के लाइए, जहां आप चाहे तो टैंकर को भर के ले जाइए, जहां आप चाहो तो पाइपलाइन बिछाइए। पर आपकी हिम्मत कितनी है, उतना ही आप यहाँ वी पुष्ट से वीजीएफ, सीईएस, पीजीपी कमा पाते हैं। साथियों, ये पावर है वी पुष्ट का, ये पावर है लाडो का, ये पावर है लीडर मंच का, ये पावर है शशि सर का। तो साथियों, जितने भी लोग लास्ट तक बने हुए, साथियों आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। क्योंकि आज मैं ग्रेट लीडर, यदि अपने शशि सर अभी अवेलेबल है, उनका भी आप और हम मार्गदर्शन चाहेंगे कि आज भी आप आइए और थोड़ा सा हमें भी आगे का मार्गदर्शन दिखाइए कि आपने कैसे क्या करके, और आप और हम सब लोगों को एक ही माला के अंदर पो रखा है। साथियों, पिछले 6 साल से आप बने हो। सर, आप इस जूम पे हो, को होस्ट हो, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बहुत अवेलेबल, तो 2 शब्द इस जूम के लिए सर। साथियों साथियों, नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले जूम पैनल पे अभी तक बने हुए जितने भी हमारे साथी हैं, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मनराज जी जिन्होंने आज होस्टिंग किया, होस्टिंग जबरदस्त था। और मैडम ने जो आपके सामने प्लान रखा, मतलब मैं क्या बताऊं, इतना जबरदस्त प्लान और इतने अच्छे तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीजों को उन्होंने कितनी मतलब जल्दी 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 कवर करने की कोशिश की। और कहने की तो बहुत सारी बातें थी, क्योंकि यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन होती है, इसलिए उतना ही समय में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। इसलिए साथियों, उनकी बहुत बड़ी तैयारी रही, जिसके कारण कि वो पूरे के पूरे लगभग लगभग 55 मिनट के अंदर आपके बीच में वो सारी बातों को रख पाई। बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। तो साथियों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ शशि कुमार फ्रॉम भागलपुर बिहार से मैं अभी लाइव हूँ आपके सामने। साथियों, ये भी बूस्ट के अंदर आपको पता है कि लगभग लगभग 2 महीने क्रॉस हो चुके हैं, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं। और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में भी और आज भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। हमने भी थोड़ी बहुत अर्निंग की है इसके अंदर, करोड़ों रुपए मैंने भी कमाए हैं। लेकिन ये करोड़ों रुपए के सपने आपने भी देखे हैं, आपके नहीं अगर पूरे हो पा रहे तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी। उस कमी को थोड़ी सी दूर करें। मेरा मानना है कि अगर इस सिस्टम को आपने समझा है, तो रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। जितना ज्यादा आप रेफर करेंगे, उतनी ही ज्यादा अर्निंग होगी। अभी देखो, मैंने अपनी आईडी से 124 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया है। तो भाई, आपने अगर अभी तक ज्यादा स्पॉन्सर नहीं बढ़ाए हैं, तो आपको मैं तो यही सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर बढ़ाएं। और अभी सीएस की प्राइस कम होने के कारण, ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीएस कलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि चूकिए मत। बहुत सारे लोग निगेटिव होकर के भी बैठे होंगे कि सीएस की प्राइस जब अप होगी तो अपन सोचेंगे कुछ करेंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही मौका है आपको ज्यादा से ज्यादा सीएस अर्न करने का, क्योंकि आज ना कल सीएस की प्राइस बढ़ेगी, ये डेफिनेटली, नो डाउट। कभी ये नहीं हो सकता कि जो रेट आज है वही रेट कल रहेगा, वही रेट एक महीने बाद रहेगा, वही रेट आपको 6 महीने बाद रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये रेट एकदम डाउन पे है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जितना भी बीजीएम आप कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, ताकि बीजीएम आप विड्रॉल करके अपने वॉलेट में सीएस जमा रख सके। क्योंकि सीएस आज ना कल जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी, इसकी प्राइस मतलब डेफिनेटली बहुत ज्यादा जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुराने जितने भी साथी हैं जिनके पास सीएस है और $2, $4, $5, $8 में बाई किया है, मैं तो यही कहूंगा कि अभी रेट कम है, आप थोड़े से और बाई करके अपने रेट को जो है कम से कम एवरेजिंग में लाइए। क्योंकि अगर मान के चलो थोड़े से भी बढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सजेशन दिया, अभी बहुत सारे लोगों को वहां पर भी जब टूर पे मैं गया था, संजय जी की टीम में, फिर सवरिया सर के टीम में, मैंने बहुत सारे लोगों को यही समझाया कि अगर आपके पास $5 के रेट में या $3 के रेट में या फिर $8 के रेट में आपने सीएस बाई किया है, और आपको लगता है कि $8 जब जाएगा, $5 जब जाएगा, तब आपका मूलधन बराबर होगा, ये आपका सोचना सही है। लेकिन मेरे हिसाब से प्लानिंग ये होनी चाहिए कि अगर आपने $5 के रेट में बाई किया है, या हो सकता है $3 के रेट में आपने बाई किया है, और अभी मान के चलो रेट कम है, आप अभी ज्यादा नहीं, अगर आपने 1 लाख रुपया का बाई किया था, अभी मात्र आप 10,000 का भी बाई कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि आपकी $3 जाने के जो उम्मीद है, वो तो आज न कल पूरे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो $1 ही चला जाएगा ना, तो आपका मेकअप हो जाएगा। तो ये ऐसी एवरेजिंग करना आप लोग को भी सीखना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ जिस प्राइस पे खरीदे हैं उस प्राइस पे जाने की अगर उम्मीद सिर्फ लगा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आपका उम्मीद तो ठीक है, आज ना कल चला जाएगा, लेकिन एक लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, लंबा टाइम इंतजार करने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम करके भी अर्निंग कर लीजिए, कुछ ना कुछ बाय भी कर लीजिए। तब क्या होगा कि जैसे ही थोड़ी सी रेट अप जाएगी, आपके बैलेंस हो जाएंगे और आपकी मूलधन लगभग लगभग बराबर हो जाएगी, फिर उसके ऊपर जब जाएगा तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे तुरंत। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, जिस रेट में मैंने बाय किया उस रेट में जाने के बाद ही कुछ सोचना है, तो नहीं, ये आपका स्ट्रेटेजी नहीं अच्छा है। मेरे हिसाब से आप काम करें तो ये मैं भी करता हूँ, आप भी करो। क्योंकि आज भी मैं जब काम कर रहा हूँ तो बीजीएफ को विड्रॉल करता हूँ, तो सीएस में जो अर्निंग होती है, तो सीएस की अर्निंग बहुत ज्यादा मात्रा में आज के रेट में होती है। तो साथियों, आज ना कल इसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी एडमिन टीम से भी बातचीत लगातार हो रही है हम लोगों की, कुछ ना कुछ अपडेट आने ही वाले हैं। जब अपडेट आएगा तो आप देखना, जैसे ही अपडेट आएगा तुरंत के तुरंत सीएस की प्राइस बढ़ जाएगी। फिर आप उस दिन सोचेंगे कि यार इतने कम रेट में मिल रहा था, हमने नहीं लिया, हम निगेटिव होकर के बैठ गए थे, या हमने काम नहीं किया, काम करके बहुत ज्यादा अर्निंग किया जा सकता था, लेकिन हम निगेटिव होकर के बैठ गए थे सीएस की प्राइस डाउन होने के कारण। तो आप उस दिन पछताएंगे, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा, आपको पता है, जैसे ही अपडेट आएगा ये जंप कर जाएगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है ये $5 जंप कर जाएगा, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आज जो प्राइस चल रही कम से कम डबल या ट्रिपल हो जाएगा, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं जैसे ही अपडेट आएगा। तो साथियों, उस दिन मजा लेना है अगर आपको, तो आज के डेट में आपके पास सीएस की क्वांटिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आज के डेट में हमने भी जब स्टार्ट हुआ तो 10 के 10 स्लॉट है सिस्टम के अंदर, 10 स्लॉट हमने भी बाई किया, हमने भी सीएस अपने 10 स्लॉट परचेज करने में लगाए। लेकिन हमने काम किया, इसके कारण हमने जितने लगाए उसके 3 गुने ज्यादा हमने सीएस आज के डेट में बना भी लिया। तो भाई मैंने लगाया तो हमने काम करके उतना बना लिया, अगर आपने लगाया है तो आप भी काम करके उतना बना लीजिए, या उससे ज्यादा बनाइए, या फिर थोड़े बहुत बीच बीच में बाई भी करते रहिए। इससे क्या होगा कि जैसे ही थोड़े से रेट बढ़ेंगे ना, आपकी एवरेजिंग हो जाएगी और आपका मेकअप हो जाएगा। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो कि टाइम नहीं है आपके सामने अभी रखने की, लेकिन फिर कभी अपन आएंगे, फिर आपसे लंबी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय बी बूस्ट।